बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो आपको, हमको, सबको लगते प्यारे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वास्तु की और आपके बेडरूम की, वो गलतियां जो आप बेडरूम में अक्सर करते हैं, इसलिए आपके बेडरूम दो बन जाते हैं। आप अलग बेडरूम में सोते हैं, आपके पति अलग बेडरूम में सोचते हैं। आप सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों है? वो बेडरूम जहां पर आपको रात को नींद नहीं आती, अक्सर आपको बेडरूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता, अक्सर आप कमरे में खुद को बंद रखना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा, आपका और माता रानी का ओए होए खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल। आपको पता है आज जो है तीसरा नवरात्र है चंद्रघंटा माता का, और हमने सोचा कि नवरात्रि में व्रत है, क्या करें। 2 दिन से ऑफिस भी बंद था, फर्स्ट और सेकंड नवरात्रि को, तो हमने सोचा कि चलो सिर्फ आज वीडियो शूट करते हैं यूट्यूब की, और जनरल बातें जो आपको दिवाली से पहले इसलिए बता रही हूं मैं कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पेंट करवाने का तो किस कलर का करवाएं, आप प्लानिंग कर रहे हैं मंदिर में कुछ, अपने बेडरूम में कुछ रखने का, तो आप क्या रखें, ओए होए सब कुछ आपको यहीं पता चलेगा। जय माता दी और राम राम। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ करेंगे। हमें अपने बेडरूम पर आज नजर मारनी है। सबसे पहले देखना है कि क्या आपका सर सोते वक्त दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ होते हैं, तो ये सही है। अगर आपकी किसी भी तरफ पैर हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जो सर है वो उत्तर की तरफ रात को सोते वक्त होता है और पैर आपके दक्षिण की तरफ होते हैं, तो इससे जरा बड़ा वास्तु दोष आपके बेडरूम में नहीं हो सकता। इसका ऑल्टरनेट मेरे पास नहीं है। छोड़ दीजिए ऐसे घर को, क्योंकि फिर तो आपकी कुछ समय की सांसें बची हैं। पितृदोष तो होगा ही होगा, बीमारी में सारा पैसा जाएगा, रिश्ते जीरो हो जाएंगे, मैरिड लाइफ खत्म हो जाएगी, सेक्स लाइफ ना के बराबर होगी, और समाज में अपमान पाएंगे वो अलग। तो दक्षिण की तरफ सोते वक्त अगर पैर होते हैं, और अगर आपको बड़े बड़े महान यूट्यूबर्स ऐसा बताते हैं कि भाई कोई चिंता नहीं है, तू दक्षिण की तरफ पैर कर ले, बस अपने तकिए के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा रख लेना, सॉरी मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा नहीं होता। दूसरा, सबसे पहला और सबसे बड़ा रोग है ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आपके लिए सबसे बड़ा रोग है कि आपके पैर अगर दक्षिण की तरफ है और सर उत्तर की तरफ है, तो फिर राम ही राखा है आपका। सीरियसली बोल रही हूं, फिर राम ही आपको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने इस बेड की सिचुएशन और पोजीशन को सही करना है, अन्यथा वहां सोना ही बंद कर दीजिए। बेड का जो बैक है वो किसी भी तरफ हो, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे के अंदर आपको अपने बेड को मुंह देखना कि बेड में पैर कहाँ रखते हैं, सर कहाँ रखते हैं। आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपका सर सोते वक्त दक्षिण की तरफ हो, पश्चिम की तरफ हो, पूरब की तरफ हो, लेकिन गलती से भी आपके पैर दक्षिण की तरफ ना हो। बाकी आप कहीं भी कुछ भी करके सो जाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, आपके बेडरूम में बहुत ज्यादा डार्क कलर है तो झगड़े बहुत होंगे, नेगेटिव एनर्जी बहुत रहेगी। दोनों पति पत्नी या बच्चे भी अगर उस कमरे में बैठेंगे तो झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, अगर आपके जो लोग इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, माता पिता, भाई बंधु, इवन आपके पति भी, अगर आपने उनकी तस्वीरें बेडरूम में लगा रखी हैं तो भी ये बिल्कुल गलत है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अपने गुरुओं की तस्वीर अगर आपने अपने बेडरूम में लगा रखी है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, और आपके घर से पैसे को गायब कर सकता है, तो ये बिल्कुल ना करें। अगला, अगर आपने अपने बेड के अंदर सामान भर रखे हैं और आप बेड को कभी खोलते ही नहीं है, उस सामान में कभी हवा नहीं लगाते, बेड को, गद्दों को कभी धूप नहीं लगाते। मुझे याद है हमारी माँ सर्दी आने से पहले भी और गर्मी आने से पहले हमारे गद्दों में भी धूप लगवाती थी, रजाइयों में भी धूप लगवाती थी, और फिर उन्हें तय करके अंदर रखती थी या तय करके बाहर निकालती थी। कहने का मतलब है धूप लगनी जरूरी है, क्योंकि बेडरूम तक अगर धूप नहीं पहुंच रही है तो गद्दों को महीने में एक बार धूप जरूर लगवाएं। अपने बेड को खोलें, उसके अंदर कपूर और लौंग डालें ताकि वो खुशबू भरा रहे। बेड के आसपास आप मोर पंख जरूर लगाएं। आपके बेडरूम में राधा कृष्ण की एक तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए, और उसमें राधा रानी अगर झूला झूल रही हो तो ओए होए, उससे बेस्ट और बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपके बेडरूम के अंदर आपकी शादी या हनीमून की कोई तस्वीर होनी चाहिए, जिसमें आप दोनों दांत मुस्कुराकर आपकी तस्वीर लगी हो। और अगर आप तब नहीं थी तो अब आप एक दोनों पति पत्नी एक प्रोफेशनल फोटो खिंचवा ले, जो फोटो इतनी बड़ी हो और जिसमें दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ हो और दोनों उसमें मुस्कुरा रहे हो और बच्चे साथ में हो, तो वेल एंड गुड। मुस्कुराती हुई एक फोटो जिसे आप सुबह उठते ही जरूर देखें, ठीक है। अगर आप अभी तक शादी हुई है आपकी और बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, तो आप वहां पर एक यशोदा माँ और कृष्ण जी की तस्वीर जरूर लगाएं, उससे भी संतान प्राप्ति बहुत जल्दी होती है।
अगर आपके बेडरूम के अंदर आपने कोई भी ऐसी पेंटिंग रख रखी है जिसमें जहाज डूब रहा है या कोई पक्षी किसी पिंजरे के अंदर बंद है, तो उस तस्वीर को तुरंत निकाल दें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपके बेडरूम के अंदर 2 हंसों के जोड़े का, बतखों का एक स्टैचू जरूर होना चाहिए या फिर तस्वीर होनी चाहिए जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आपके बेड के आसपास एक किस बेल जरूर होनी चाहिए, जैसे हम मंदिर में बेल बजाते हैं ऐसे एक किस बेल आती है। जब आपके पतिदेव घर पर ना हो या हो भी तो वो बेल बजाइए, ताकि आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप बनी रहे। आपके बेडरूम में खिड़की जरूर होनी चाहिए जिसे समय समय पर जरूर खोलें। अगर आपके बेडरूम में टीवी है, जो कि एक वास्तु दोष है, नहीं होना चाहिए, और अगर है जैसे कि मेरे घर में भी है, तो उसे हमेशा कवर करके या ढक कर जरूर रखें। इससे आप बहुत सारी नेगेटिविटी से बच जाते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपके बेडरूम में से हमेशा खुशबू और सुगंध आनी चाहिए। आपको बेडरूम में बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बेड पे बैठ के बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस का ही चेहरा देखना है तो एक बात अपने दिमाग के जहन के अंदर बिठानी होगी कि बेडरूम जितना साफ होगा और दिन में जितना कम आप बेडरूम में बैठेंगे, उतने रात्रि में आपके आपके रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे होंगे। अपनी नंदों से, भाभीयों से, माँ से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से अपने बेडरूम में बैठ के उनके रोने, उनकी नेगेटिव बातों को मत सुने। पॉजिटिव वाइब्रेशन चलाएं, बांसुरी की आवाज़ चलाएं, शंख की आवाज़ चलाएं, और अच्छे अच्छे गाने, रोमांटिक सॉन्ग जब आपके पति ना हो, तेज आवाज में अपनी म्यूजिक पर अपने बेडरूम में चलाएं। वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। जब वो इन्हें सुनेंगे तो पॉजिटिविटी दिन दुगनी रात चौगनी आपके रिश्ते में साफ और अच्छी दिखाई देगी। आपके बेडरूम में एक रेड कलर का बल्ब जरूर होना चाहिए, जो दक्षिण की तरफ हो तो अच्छा है। सोते वक्त अगर आप इसका प्रयोग कर सके तो जरूर करें। रेड की जगह पर आप ऑरेंज कलर, जो सुनारी की दुकान पर हम जाते हैं, गोल्ड शॉप पर जब होता है गोल्डन कलर का, वो बल्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड कलर का एक वॉलपेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते बल्ब लगाना। तो ये सब चीज़ें आपके रिलेशंस के अंदर बहुत सारी सुगंध लेकर आएंगी। बेडरूम में हमेशा गुलाब जल का पोछा लगवाना चाहिए। इस बार आप अपने कमरे में दिवाली पर कुछ फ्रेगनेंस वाली कैंडल्स लेकर आए, और जब वो रात में आपके साथ सोने आ रहे हो आपके पतिदेव, तो आप वो कैंडल्स अपने बेडरूम में जरूर जलाएं। गद्दे कटे पटे नहीं होने चाहिए, चादरें कटी पटी नहीं होनी चाहिए। तकिए बहुत गंदे या पुराने हो गए हैं तो इस दिवाली पर बदलवाने की सख्त जरूरत है। बेड को सालों से पेंट नहीं करवाया तो बेड को पेंट कराने की जरूरत है। सोते उठते बैठते अगर आपके पलंग में से आवाज आ रही है तो ये हुए पलंग बदलवाने की जरूरत है। इतनी ही आवाजें आपके रिश्तों में से नहीं तो बाहर आती हुई दिखाई देंगी और जिंदगी हेल हो जाएगी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की, और इस वक्त आप अपना, मेरा और माता रानी का खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसको जरूर बताइए। आपकी बहन जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, उसे भी इस चैनल के बारे में बताइए, और खास कर ये बेडरूम की वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके रिश्तों में मधुरता है। बेड आपके जो पर्दे हैं वो हमेशा रोमांटिक पिंक या लाइट ग्रीन या लाइट क्रीम कलर के होने चाहिए, तो आपके बेडरूम में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। बेडरूम में किसी भी दीवार पर दरारें नहीं होनी चाहिए। जय माता दी।